साउजिन सोचती है भला मैं इससे क्यों छुप रही हूँ और अंदर आकर उसकी नजर से छुपकर अपने रूम में जा रही होती है। लेकिन जुन उसे बोलता है तुमने मुझे ऐसे देखा जैसे तुमने भूत को देख लिया। इवन मैंने देखा कि तुम मुझसे छुपने की कोशिश कर रही थी। और उसके पास आकर बोलता है क्या बात है वो बताओ। वो बोलती है क्या तुम सैंडविच वेबसाइट के लिए फोटोग्राफर बनोगे। वो बोलता है ये नॉर्मल काम है तो ठीक है, पर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि इस काम में कोई जोखिम है। वो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। जुन बोलता है मेरे पास ना अभी पैसों की कमी है। वोंग और लिन भी उसे ही देख रहे होते हैं। पूछती है तुम्हारे पास पैसों की कमी कैसे हो गई। वो बोलता है मैंने बहुत सारे कपड़े खरीदे थे। साउजिन बोलती है तो बार बार तुम एक ही कपड़े क्यों पहनते हो। लिन उसे सच बताने वाली होती है लेकिन वोंग उसे रोक लेता है। नेक्स्ट साउजिन चंगाई के पास आता है। वो जुन का रिज्यूम देखकर बोलता है क्या ये फोटोग्राफर है। तो वो हाँ बोल देती है। फीफी ने इसे ही फोटोग्राफर के लिए बोला है और आप टेंशन मत लीजिए मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। आप तो वैसे भी वहाँ पर जा नहीं रही हो ना। वो बोलता है किसने बोला मैं नहीं जाऊंगा और मेरा काम है तो मैं टेंशन क्यों ना लूं। वो बोलती है लास्ट टाइम आप नहीं गए थे ना इसलिए मैंने बोला। बोलता है इस बार अलग बात है। साउजिन पूछती है इस बार क्या अलग बात है। बोलता है मैंने अपने फ्रेंड से ना शिप उधार लिया है इसलिए मुझे उससे मिलना है। साउजिन ओके बोलकर चली जाती है। चंकाई तो जुन का फोटो देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। रात में साउजिन जुन को समझा रही होती है तुम मेरे बॉस के साथ अच्छे से रहना। वो बोलता है तुम टेंशन मत लो मैं तुम्हारी वजह से उससे बहस नहीं करूंगा, मैं तो सीधा जाकर उसे मारूंगा। साउजिन तो डर जाती है ऐसा कभी मत करना। वो बोलता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था। चलो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जिससे कि तुम्हें प्रॉब्लम हो, लेकिन तुम्हें भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा कल मैं जो भी बोलूँगा उसके लिए तुम मुझे मना नहीं करोगी। साउजिन बोलती है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन फिर बोलती है छोड़ो मैं सोने के लिए जा रही हूँ। नेक्स्ट डे साउजिन सोच रही होती है जैसे ही जुन फीफी को देखेगा तो पता नहीं क्या करेगा। चंगाई उसे पूछता है तुम खुश नजर नहीं आ रही हो। साउजिन बोलती किसने कहा देखो मैं कितनी खुश हूँ और हंसने लग जाती है, लेकिन सच में तो उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। तभी जुन वहाँ पर आ जाता है तो साउजिन उसे ले जाती है और वो उससे बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर फीफी आ जाती है। जुन उससे पूछता है ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। फीफी उसके पास आने लग जाती है तो वो साउजिन को पकड़कर साइड हो जाता है। बोलता है ऐसा कुछ भी मत करो मेरी गर्लफ्रेंड यहीं पर है। तभी चंकाई भी वहाँ पर आ जाता है और वो भी ये तमाशा देख रहा होता है। जुन उन लोगों को बोल रहा होता है हमारा प्राइवेट मैटर है हमें अकेले में बात करनी है। ये बोलकर वो साउजिन को अपने साथ ले जाता है। जुन तो उस पर गुस्सा करने लग जाता है तुम मुझे ऐसे कैसे भेज सकती हो। वो बोलती है मुझे माफ कर दो मजबूरी में ये सब करना पड़ा प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना। बोलता है ठीक है मैं जो भी बोलूंगा वो तुम करोगी ना। तो वो हाँ बोल देती है। तुम बोलता ठीक है तुमने जो बोला है ना उसे याद रखना। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ कर ले जा रहा होता है और उसे स्माइल करने के लिए बोलता है और उसे सबका हाथ दिखाता है। तभी आयशा साउजिन को कॉल करती है। मेल मॉडल वहाँ पर नहीं आएगा। चंकाई नोटिस करता है फीफी तो जुन को ही देख रही थी इसलिए उसे परेशान करने का आइडिया मिल जाता है और वो जुन को ही मॉडल बनने के लिए बोल देता है। वो मना करता है लेकिन फिर भी जबरदस्ती उसे मॉडल बना दिया जाता है। जैसे ही वो तैयार होकर बाहर आता है तो ये दोनों तो उसे देखकर हैरान ही हो जाते हैं। साउजिन तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। उसके बाद ये दोनों एक्शन मूवी की तरह फोटो शूट करवाते हैं। इधर डायरेक्टर चंकाई से बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि वो सीईओ की पोजीशन पर बैठा है। इस बारे में वो मैनेजर से बात करती है तो मैनेजर बोलता है मैं आपको ही सपोर्ट करूंगा, सीईओ की पोजीशन के लिए आप ही बेटर है। इधर शूट खत्म होने के बाद साउजिन उसे टॉवल से पोंछने के लिए चाहती है। चंकाई उन्हें देखकर जेलस हो रहा होता है और फीफी जुन से चिपक रही होती है, लेकिन जुन तो उसे अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। साउजिन उन दोनों को देखकर खुश हो रही होती है। इसके बाद ये लोग किसिंग का फोटो शूट करते हैं। फीफी बोलती है मेरे एक्सप्रेशन ना अच्छे नहीं आए इसलिए हम इस सीन को दोबारा शूट करेंगे। जुन बोलता है तुम ना कुछ ज्यादा ही फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो पर मेरी भी लिमिट है। चंकाई भी जलन की मारी बोल देता है ये एंगल अच्छा नहीं आया था चलो दोबारा से शूट करेंगे। जुन को तो गुस्सा आ रहा होता है पर चंकाई तो मजे ले रहा होता है। के बाद ये दोनों शूट करने लग जाते हैं। रात में साउजी के रूम में फीफी आ जाती है। वो बोलती है मैंने दोपहर में बाथरूम की टैप ऑन कर छोड़ दी थी इसलिए हर तरफ पानी भर गया है और ठीक करने में टाइम लग सकता है। इधर चंकाई साउजिन को डिनर पर ले जाने के लिए पूछने आ रहा होता है लेकिन रूम में तो उसे फीफी मिल जाती है। साउजिन बाहर आकर सो रही होती है तभी वहाँ पर जुन आ जाता है।
वो पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलती है फीफी मेरे रूम में है, जिसके बाद वो उसे अपने रूम में लेकर आ जाता है। साओजिन बोलती है तो तुम कहाँ पर सोओगे। वो बोलता है तुम्हारे साथ। ये सुनकर तो वो डर जाती है। वो बोलता है मैं मजाक कर रहा था। साओजिन बोलती है ठीक है तुम बेड पर सो जाओ, मैं फ्लोर पर सो जाऊंगी। वो बोलता है तुम बेड पर सो जाओ और अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं नीचे सोऊं तो तुम मुझे भी बेड पर सोने दे सकती हो। तभी चंकाई डोर नॉक करता है। वो दरवाजा खोलती है। चंकाई उसे अपने साथ ले जाने लगता है। जुन बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, अब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बेडरूम में है, तो क्या इस चीज की रिपोर्ट भी उसे अपने बॉस को देनी जरूरी है क्या। चंकाई बोलता है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, भला कौन सी गर्लफ्रेंड अपनी बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखकर खुश होएगी। जिन तो अभी भी हंस रही होती है, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फीफी उसे बोलती है तो मुझे झूठ बोल रहे थे ना, और खुश होने लग जाती है, लेकिन वो तो अपने रूम का दरवाजा ही बंद कर लेता है। चंकाई साओजिन को रूम में लेकर आ जाता है और बताता है ये तुम्हारा रूम है। उसके बाद वो उसे डिनर के लिए लेकर जाता है। दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं। जुन भी वहाँ पर आ जाता है और उसके पीछे फीफी भी आ जाती है। फीफी को देखकर जुन को तो गुस्सा आ रहा होता है। खाने के टाइम दोनों ही उसे खिलाने लग जाते हैं, जो देखकर साओजिन सोच रही होती है मैं तो इन दोनों के बीच में फंस गई हूँ, लेकिन फिर भी वो खा लेती है। तभी उसके गले में निवाला अटक जाता है, जिसके बाद दोनों ही उसे पानी देते हैं। दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखने लग जाते हैं। साओजिन बोलती है मेरे पास पानी है और पीने लग जाती है और सोच रही होती है ये मैं कहाँ फंस गई हूँ। उसके बाद वो चंकाई को टेडी बियर ला कर देती है। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद ये दोनों साथ में खेल रहे होते हैं। वो जीतती है इसलिए वो हाई फाई करती है। वो करने वाला होता है, लेकिन बीच में जुन आ जाता है। उसे देखकर चंकाई तो डर जाता है। साओजिन और चंकाई वाटर डांस देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जुन भी आ जाता है और उसके पीछे फीफी भी वहाँ पर टपक पड़ती है। इसके बाद ये दोनों ड्रिंक पीने के लिए जाते हैं। जुन भी साओजिन का पीछा कर रहा होता है। साओजिन उसे देखकर बोलती है शायद वो बोर हो रहा है। चंकाई बोलता है मुझे लगता है ये दोनों खुश हैं, हमें तो रिलैक्स करने का टाइम मिल गया है, चलो हम दोनों ड्रिंक पीने के लिए चलते हैं। अभी जुन भी आ जाता है और बोलता है मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगा। सुनकर चंकाई को तो गुस्सा आ जाता है। इसके बाद ये चारों ही वहाँ पर आ जाते हैं। फीफी बोलती है स्काई वॉक होने वाला है, मुझे भी वो देखने के लिए जाना है। जुन साओजिन से पूछता है क्या तुम भी चलोगी, लेकिन चंकाई उसे मना कर देता है। जुन पूछता है क्यों भला। वो बोलता है क्योंकि वो थक चुकी है। के बाद वो साओजिन से पूछता है क्या तुम जाना चाहती हो। जुन बोलता है हमें बैटल करनी होगी, उसके बाद ये मैटर सॉल्व होगा। जिसके बाद ये दोनों स्विमिंग करते हैं। दोनों थक जाते हैं और डूब रहे होते हैं, इसलिए दोनों को ही बाहर निकाला जाता है। साओजिन जुन के पास होती है। उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। देखकर चंकाई का तो दिल ही टूट जाता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। साओजिन उसे बोलती है ये तुम क्या कर रहे थे, और मैंने तुम्हें मना किया था ना ये रेस मत लगाना। अगले दिन जुन साओजिन को लेकर चला जाता है। चंकाई दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और घर आने के बाद जियाओ को सब कुछ बता रहा होता है। उसने मुझे नहीं बचाया बल्कि जुन को बचाया, वो मेरी स्पेशल असिस्टेंट है, पर भाव किसी और को देती है। जियाओ बोलता है तो मुझसे सीधे जाके पूछ क्यों नहीं लेते हो। चंकाई रोरू से टेडी बियर लेने लग जाता है। जियाओ बोलता है तुम्हें कब से टेडी बियर पसंद आ गए। वो बोलता है ये अलग है। नेक्स्ट सीन में जुन बाहर आती है, लेकिन बाहर जुन होता है। उसे देखकर वो भाग रही होती है। जुन बोलता है कहाँ पर जा रही हो। वो बोलती है क्या तुम्हारी पीछे भी आंखें लगी हुई हैं। जुन उसे पूछता है जब भी तुम मुझे देखती हो तो मुझे देखकर अवॉइड क्यों करती हो। साओजिन बोलती है क्योंकि मुझे गिल्टी फील हो रहा है, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, और उसे सॉरी बोलती है तो वो भी उसे माफ कर देता है। जिसके बाद वो सोने के लिए बोलकर चली जाती है। जुन सोच रहा होता है मुझे ऐसी लड़की का साथ चाहिए जो हमेशा मेरे लिए स्टैंड ले, कभी मुझे छोड़ कर ना जाए। नेक्स्ट डे कंपनी में लोग फीफी और जुन के बारे में बात कर रहे होते हैं। जुन ना बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। मेलोडी साओजिन से पूछती है चंकाई और जुन में से कौन ज्यादा हैंडसम लगता है। चंकाई भी ये सुन रहा होता है और सोच रहा होता है देखता हूँ ये किसे चूज करेगी। साओजिन बोलती है लेकिन मैं तो चूज नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद मैनेजर से पूछा जाता है, वो सच बताने वाला था, लेकिन तभी वो चंकाई को देख लेता है, इसलिए उसकी तारीफें करने लग जाता है। मैं अगर लड़की होता ना तो पक्का उससे शादी कर लेता, और बोलता है सीईओ को ज्यादा वोट मिले हैं इसलिए वो जीत गए हैं। मेलोडी और चार्ली ने तो जुन को चूज किया था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं।
नेक्स्ट सीन में चंकाई जीसिन और समर के डिजाइन को देखता है, लेकिन वो समर के डिजाइन को चूज करता है। ये सुनकर जीसिन को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वॉशरूम में वो गुस्से में हाथ धो रही होती है, तभी वहाँ पर डायरेक्टर आ जाती है और उसे समझाने लग जाती है। समर उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में साओ जिंग चंकाई को इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन बना कर देती है और उन दोनों के बीच में अभी तक जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोचकर खुश हो रही होती है और बोलती है आप ना बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। ये सुनकर वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तुम मेरी स्पेशल असिस्टेंट हो, पर तुम्हें मेरे बर्थडे के बारे में भी पता नहीं है। ऐसा लगता है मुझे तुम्हें कोई स्पेशल ट्रेनिंग देने की जरूरत है। वो पूछती है कौन सी स्पेशल ट्रेनिंग, जिसके बाद ये दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं। साओजिन उसके लिए कपड़े चूज करती है। वहाँ पर जीसिन भी आई होती है। साओजिन उसे देखकर सोच रही होती है ये यहाँ पर क्यों आई है। इसके बाद चंकाई उसे सब कुछ बता रहा होता है जो भी उसे पसंद होता है। साओजिन उससे पूछती है तुम कौन सी फेशियल क्रीम यूज करते हो, तो वो बोलता है मैं सिर्फ साबुन और पानी ही यूज करता हूँ और कुछ भी नहीं। साओजिन उसको चेक करने लग जाती है तुम्हारी स्किन तो बहुत ही अच्छी है। चंकाई के मन में तो लड्डू फूटने लग जाते हैं। इसके बाद ये दोनों जा रहे होते हैं। चंकाई उससे पूछती है तुम अपने मॉम डैड के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हो, वो लोग क्या करते हैं, वो कैसे लोग हैं। वो बोलता है जैसे मॉम डैड सभी के होते हैं वैसे ही हैं। ये बोलकर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जीसिन को कॉल आता है उसके डैड सीरियस है, जिसके बाद वो उन्हें देखने के लिए जाती है। यहाँ पर वो जियाओ के बारे में सोच रही होती है। जब वो उसके साथ होती थी ना तो वो उसकी बहुत ही ज्यादा केयर किया करता था, पर अब उसे संभालने के लिए वो नहीं है। नेक्स्ट सीन में साओजिन चंकाई के साथ उसके घर आ जाती है। चंकाई की पुरानी असिस्टेंट वापस आ चुकी थी। साओजिन उससे पूछने वाली थी वो कौन है। वो कुछ बोल पाती उससे पहले चंकाई बोल देता है ये मेरी आंटी है। वो पूछती है तो तुम कौन हो। साओजिन बताती है मैं इनकी स्पेशल असिस्टेंट हूँ, मैं टेम्परेरी हूँ, जब असली वाली असिस्टेंट आ जाएगी तो मैं चली जाऊंगी। उसकी पुरानी असिस्टेंट बोल रही होती है जब मैं इसे छोड़कर जा रही थी तो इसका चेहरा ऐसा था जैसे कि अभी मर जाएगा, पर जैसे ही मैं वापस आई तो पता चल रहा है ये तो बहुत ही ज्यादा खुश है, तुम्हारे साथ है इसीलिए तुम इतने ज्यादा खुश हो ना। बोलकर वो अपने घर जा रही होती है। तभी साओजिन उसे रोक लेती है। पुरानी असिस्टेंट तो उसे देखकर डर जाती है, लेकिन साओजिन तो उससे चंकाई की फैमिली के बारे में पूछने लग जाती है। पुरानी असिस्टेंट पूछती है तुम ये क्यों जानना चाहती हो। साओजिन बोलती है क्योंकि वो हमेशा अकेले ही रहता है और ऐसे काम करता है जैसे कि उसे किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो बोलती है क्या तुम्हें नहीं मालूम उसके डैड की एक फैक्ट्री थी, उनके साथ ना बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ था। तभी वो चंकाई की बात को याद करने लग जाती है। उसने बताया था कि उनकी फैक्ट्री लॉस में चली गई थी, इवन वहाँ पर सभी काम करने वाले लोगों की जॉब भी चली गई थी। इसलिए मुझे बुरा आदमी बनना है ताकि मैं बाकी लोगों को बचा सकूं। पुरानी असिस्टेंट बोलती है तुम सिर्फ उसकी असिस्टेंट बनकर मत रहना बल्कि एक दोस्त की तरह रहना। अर्जुन साओजिन का वेट कर रहा होता है। जैसे ही साओजिन घर पर आती है तो वो वहाँ से चला जाता है और वो साओजिन से बात करने आता है, लेकिन उसका ध्यान ही नहीं होता। वो अंदर जा रही होती है, इसलिए वो दोबारा से उससे बोलता है। साओजिन उससे पूछती है अगर तुम्हारा फ्रेंड प्रॉब्लम में होता तो तुम क्या करते। जुन बोलता है ये तो तुम्हारे रिश्ते पर डिपेंड करता है, वैसे वो फ्रेंड है कौन। लेकिन साओजिन उसे बिना बताए अंदर चली जाती है। नेक्स्ट डे चंकाई ऑफिस में कॉफी पी रहा होता है। तभी वो साओजिन को आता हुआ देखता है तो वो उसी के ख्यालों में खो जाता है और फिर खुद को समझाने लग जाता है ये मुझे क्या हो रहा है, ये सब मैं क्या कर रहा हूँ। साओजिन उससे पूछती है तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया है क्या, लेकिन चंकाई सोच रहा होता है ये मुझे क्या हो रहा है। दोनों ही कॉफी उठाने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन हाथ टच हो जाता है और उनकी हार्ट बीट भी तेज हो जाती है। चंकाई दोनों के लिए कॉफी बनाता है, लेकिन शुगर तो एक ही पैकेट था, इसलिए बोलता है हम दोनों एक ही कॉफी को शेयर कर लेंगे। साओजिन भी हाँ बोल देती है, लेकिन फिर सोचती है ये मैंने क्या बोल दिया। उसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो मीबाओ वहाँ पर आती है, वहाँ से शुगर पैकेट निकालती है। वो बोलती है शुगर तो बहुत सारी थी पर दोनों ने एक ही शेयर किया। नेक्स्ट सीन में ये लोग फीफी की शर्ट देख रहे होते हैं। ये बिल्कुल बच्चों की तरह है और साओजिन को बोला जाता है इसकी शर्ट को तुम ही डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में लेकर जाओगी। जिसके बाद वो उस डिजाइन को डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में लेकर आ जाती है और बोलती है फीफी का टेस्ट ऐसा है उसे ऐसी ही टी शर्ट चाहिए। इसके लिए जीसिन मान जाती है। नेक्स्ट सीन में साओजिन स्टोर में जाती है। चंकाई भी वहाँ पर आ जाता है और सभी को बोलता है मैं आप लोगों को एक सजेशन देने के लिए आया हूँ। वो लोग 3 कंडीशन रखते हैं, अगर आप ये नहीं मानोगे तो हम स्ट्राइक कर देंगे। चंकाई बोलता है हम लोग आपको डिस्कस कर बताएंगे और वहाँ से चला जाता है।
साउजिन बोलती है वो लोग क्या चाहते हैं और कंपनी उन्हें क्या दे सकती है, दोनों ही काफी अलग चीजें हैं। चंकाई बोलता है हम मीटिंग बुलाएंगे और डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन तुम प्रिपेयर रहना, ये बोलकर चला जाता है। लेकिन उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। नेक्स्ट सीन में जिसे ने फीफी के लिए टी शर्ट डिजाइन कर दिया था और साउजिन को देने के लिए आती है। जिन सोच रही होती है ये अच्छी नहीं है। जिसन उसे पूछती है क्या हुआ है बताओ मुझे। वो बोलती है ये फीफी का स्टाइल नहीं है, ये उसका टेस्ट का नहीं है। अगर मैं इसे डिजाइन करती तो मैं बिल्कुल इसे 20 साल की लड़की की तरह डिजाइन करती जिसे सब देखते। जिसन बोलती है मैं समझ गई और टी शर्ट को लेकर चली जाती है। साउजिन तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी, शुक्र है मैं बच गई। नेक्स्ट सीन में जिसन फीफी की फोटो देख रही होती है। साउजिन जब घर जाने के लिए पीछे देखती है तो वहाँ पर जिसन खड़ी होती है। वो उसे साथ में ही घर चलने के लिए बोल रही होती है। साउजिन उसे मना करने लग जाती है तो जिसन उसे गुस्से से देखने लग जाती है। साउजिन बोलती है मैं तो बस मजाक कर रही थी, चलो साथ में चलते हैं। इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं। साउजिन उसके लिए ड्रिंक खरीद कर लेकर आती है और उसे पूछती है तुमने खुद क्यों नहीं खरीदी। वो बोलती है क्या तुम मुझे ऐसी लड़की समझ रही हो जो ड्रिंक खरीदने के लिए लाइन में खड़ी रहे। साउजिन सोच रही होती है तुम ऐसी नहीं दिखती हो तो क्या मैं ऐसी दिखती हूँ या फिर मैं डिलीवरी सर्विस देती हूँ। उसके बाद वो ड्रिंक के साथ सेल्फी लेने लग जाती है। जिसन पूछती है खाने पीने से पहले सब लड़कियाँ सेल्फी क्यों लेती हैं। साउजिन बोलती है मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ जब भी खाने पीने जाती हूँ तो सबसे पहले सेल्फी लेती हूँ और आप अपनी फ्रेंड के साथ जाते हैं तो क्या करती हैं। जिसन बोलती है मेरी कोई फ्रेंड ही नहीं है। नेक्स्ट डे जिसन ने फिर से फीफी के लिए एक नया शर्ट डिजाइन किया था। वो साउजिन को दिखाती है। अभी को वो टी शर्ट काफी ज्यादा पसंद आती है। वो पूछने लग जाते हैं पर ये आपका स्टाइल नहीं है, आपने सडनली अपना स्टाइल कैसे चेंज कर दिया। जिसन बोलती है ये सीक्रेट है। साउजिन ने फिर से उसके लिए वही ड्रिंक लाकर रखा हुआ होता है तो वो उसके साथ सेल्फी लेने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में मीटिंग में सभी लोग जिसन की तारीफ कर रहे होते हैं और उसी के डिजाइन को चूज करते हैं। मैनेजर बोलता है हम फीफी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हैं तो क्यों ना हम जुन से भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा ले। ये सुनकर चंकाई को तो गुस्सा आ जाता है। मैनेजर साउजिन से पूछता है अब इसे क्या हो गया है। साउजिन बताती है सीईओ और उस फोटोग्राफर में आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। मैनेजर डर की मारी बोल देता है ठीक है हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे और बोलने लग जाता है उस फोटोग्राफर को मैं जितना भी ज्यादा देखता हूँ ना वो मुझे उतना ज्यादा बुरा लगने लग जाता है। लेकिन तभी चंकाई बोलता है हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। बाद में साउजिन चंकाई के पास आकर पूछती है तुम तो उसे पसंद नहीं करते हो तो फिर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों कर रहे हो। चंकाई बोलता है वो मुझे पसंद नहीं है पर कंपनी की वो जरूरत है, ये दोनों ही अलग बात है। उसे कंफर्म कर मुझे बता देना। घर में आने के बाद वो उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताती है। जुन बोलता है अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो मुझे उस चंकाई का फेस हर दिन देखना पड़ेगा। साउजिन बोलती है फ्यूचर में तुम दोनों अच्छे दोस्त बनोगे। जुन बोलता है क्या कहा फ्रेंड, उसका फ्रेंड कौन बनना चाहता है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और तुम उसे अच्छा आदमी बोल रही हो। ये तो समझ ही नहीं आता वो मुझसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करता है। साउजिन बोलती है तुम उसी से पूछ लेना ना कि वो तुम्हें पसंद क्यों नहीं करता है। सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डायरेक्टर को उसके हस्बैंड का कॉल आता है, वो उसे घर बुलाता है। एक्चुअली में उसकी बेटी कहीं नहीं मिल रही होती। वो लोग लैपटॉप चेक करते हैं तो उसमें एक लड़की के साथ फोटो होती है। नेक्स्ट सीन में लोग कंपनी के बाहर हंगामा कर रहे होते हैं। चंकाई उनसे बात करने के लिए जा रहा होता है तो साउजिन उसे बोलती है ये मेरी ही गलती है। चंकाई बोलता है ये तुम्हारी गलती नहीं है इसलिए सॉरी फील मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। साउजिन बोलती है मैं नहीं चाहती थी जो लोग तुम्हें नहीं समझते हैं वो तुम्हें बुरा आदमी समझे। चंकाई बोलता है तुम तो मुझे समझती हो ना और उसे हक कर बाहर आ जाता है। वो बाहर आकर लोगों से बात करता है और वो लोग उसे माफी मांगने के लिए बोलते हैं तो वो माफी भी मांग लेता है। इसके बाद वो लोग दोबारा से उसके डैड के बारे में बोलने लग जाते हैं जिसके बाद उसकी बोलती तो बंद हो जाती है। पर वो लोग तो उसके ऊपर कलर भी फेंक देते हैं। जुन भी कंपनी में आ जाता है और पूछता है साउजिन कहाँ पर है। सभी लोग उसे घूरने लग जाते हैं। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है तो सब सोच रहे होते हैं हमने इसे कहीं देखा है। इधर साउजिन चंकाई का फेस साफ कर रही होती है। बोलती है ये सब मेरी गलती है तो आपको कुछ बोलना चाहिए था ना। बहुत ही ज्यादा सैड होता है लेकिन साउजिन उसे किस कर लेती है। जुन भी वहाँ पर आता है लेकिन वो उन्हें देख नहीं पाता। साउजिन उसे सॉरी बोलती है, बुरा मत मानना ये बोलकर वो जा रही होती है लेकिन वो भी उसका हाथ पकड़ कर रोक लेता है। मैं बुरा क्यों नहीं मानूं ये बोलकर वो भी उसे किस करने लग जाता है।
साउजिन सोचती है मैंने इसे किस क्यों किया, और चंकाई भी सोच रहा होता है अब मैं क्या करूँगा। साउजिन बोलती है मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ, तभी चंकाई उसे रोक लेता है। साउजिन तो खुश होने लग जाती है, लेकिन चंकाई उसे बोलता है मीडिया को जवाब देते टाइम तुम्हें सावधान रहना होगा, किसी भी गलत बात को लेकर वो लोग तुम्हें गुमराह कर सकते हैं। साउजिन बोलती है मैं समझ गई और चली जाती है। साउजिन जैसे ही ऑफिस के अंदर आती है तो उसे जुन का कॉल आ जाता है। उसे पूछती है तुम कहाँ पर हो। जुन बोलता है मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आया था, पर तुम नहीं मिली तो मैं घर वापस चला गया। जैसे ही वो घर आता है तो लिन उससे पूछती है तुम्हारे फेस को क्या हुआ है, तुम्हारी शक्ल ऐसी लग रही है जैसे किसी ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। जुन उसे बोल देता है रिजेक्ट तुम हुई होगी और तुम्हारी पूरी फैमिली। लिन बोलती तुम्हें हो क्या गया है, तुम तो सोते रहते हो ना, तो इतनी जल्दी उठकर कहाँ गए थे। वो बोलता है मैं एक्सरसाइज करने के लिए गया था। लिन बोलती है अच्छा तो तुम हेलमेट पहनकर एक्सरसाइज करते हो। वो बोलता है जब मैं दौड़ने के लिए जाता हूँ तो मुझे हेलमेट पहनना पसंद है। ये बोलकर चला जाता है। लिन सोचने लग जाती है इसे क्या हो गया है। इधर डायरेक्टर अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है, लेकिन यहाँ पर उसकी बेटी यासीन किडनैप होने का नाटक कर रही होती है क्योंकि उसकी मोम उसे टाइम ही नहीं देती थी। उसने लिखा हुआ होता है कि अगर अपनी बेटी चाहिए तो पैसे ला कर दो। नेक्स्ट सीन में सभी लोग काम खत्म कर घर जा रहे होते हैं। साउजिन सोच रही होती है चंकाई ने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया, क्या मैं उसे कॉल करूं? वैसे भी मैं उसकी पर्सनल असिस्टेंट हूं। ये सोचकर वो उसे कॉल करने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसे चंकाई का कॉल आ जाता है, जो देखकर वो तो काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी कॉल कट जाता है तो वो उसे दोबारा कॉल करती है, पर फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है, इसलिए उसे गुस्सा आने लग जाता है। तभी चंकाई वहाँ पर आ जाता है। बैटरी लो थी इसलिए फोन स्विच ऑफ हो गया। साउजिन पूछती है इतनी रात को तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो बोलता है मैं यहीं से गुजर रहा था, अगर काम खत्म हो गया है तो तुम घर जा सकती हो। साउजिन बोलती है ठीक है, पर पहले मुझे सुपरमार्केट जाना होगा क्योंकि लिन ने मुझे सामान खरीदने के लिए बोला है। इसके बाद दोनों सुपरमार्केट पहुँच जाते हैं। चंकाई सोच रहा होता है मैं इससे किसके बारे में कैसे बात करूं। अगर उसने मुझसे पूछ लिया कि मैंने उसे किस क्यों किया है तो मैं उसे क्या बोलूंगा। साउजिन बोलती है मैंने सब कुछ ले लिया है और जाने लगती है, लेकिन चंकाई उसे रोक लेता है। वो बोलता है मैं वर्क प्लेस में रोमांस के खिलाफ हूँ। साउजिन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वो देखती है लिन भी वहाँ आई है, इसलिए वो उसे लेकर चुप जाती है। चंकाई उसे पूछता है क्यों चुप रही हो। साउजिन सोचती हाँ मैं क्यों चुप रही हूँ, और बोलती अगर वो हमें साथ में देख लेगी ना बहुत सारे सवाल करेगी। नेक्स्ट डे जून कंपनी में आता है। चंकाई उसे पूछता है क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है। जून बोलता है मैं तुम्हें बाद में सोच कर बताऊंगा। चंकाई बोलता है अगर तुम साइन नहीं करोगे तो दोबारा यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है। तभी साउजिन कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाती है। जून बोलता है मेरी एक कंडीशन है। साउजिन तो बहुत ज्यादा डर रही होती है और सोचती है काश ये कुछ भी ना बोले। जून बोलता है सीईओ मुझे मेरी सीट से दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली मैं जून साउजिन के साथ में बैठना चाहता था। चंकाई उसे गुस्से से देखने लग जाता है, लेकिन फिर मान जाता है और उसे वॉर्न भी कर देता है तुम फीमेल वर्कर्स को परेशान मत करना क्योंकि ऑफिस रोमांस यहाँ पर स्ट्रिक्टली मना है। जून बोलता है वैसे भी फीमेल कोवर्कर्स मुझे पसंद नहीं है, तो मैं मेल वर्कर्स को तो परेशान कर सकता हूँ ना। साउजिन सोच रही होती है ये मैं कहाँ फंस गई, और उसे साइन करने के लिए बोलती है। वो भी कर देता है। इसके बाद वो सबसे जुन को मिलवाती है। सभी लड़कियां जुन पर लाइन मार रही होती हैं। इसलिए चार्ली बोलता है हमारे न्यू कोवर्कर को परेशान मत करो। मेलोडी तो उसे गुस्से से देखने लग जाती है। जुन बोलता है परेशान होना तो मेरा डेली का रूटीन है। साउजिन उसे उसका सीट दिखाती है। जुन बोलता है ये तो बहुत ही अच्छा है, हम 24 घंटे साथ में रहेंगे। मैं तुम्हारे साथ डेली ऑफिस आऊंगा और तुम्हें घर लेकर जाऊंगा। सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। साउजिन बोलती तुम्हें तो मालूम है ना मैं ओवर टाइम करती हूँ। वो बोलता है कोई बात नहीं मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। मेलोडी तो उसे गुस्से से देख रही होती है। साउजिन उसे घर जाने के लिए बोलती है और उसे वहाँ से भेज देती है। जैसे ही वो वापस आती है तो सभी लोग उसे गुस्से से देख रहे होते हैं। तुम दोनों का रिश्ता क्या है। वो बोलती है वो मेरे घर के मालिक का पोता है। मैनेजर बोलता है आप सब लोग ये क्या कर रहे हो, क्या आप लोगों को नहीं मालूम साउजिन का किसके साथ कंपटीशन है। और सभी लोग फीफी की फोटो देखने लग जाते हैं। ये बाऊ साउजिन को बोलती है अगर तुम्हें रूममेट चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। वो कितना ज्यादा हैंडसम है ना। साउजिन बोलती है तुम सब लोगों ने जून को वोट दिया था और अब इतनी जल्दी बदल भी गए। वो बोलती है हम सब सीईओ की रिस्पेक्ट करते हैं ना, इसलिए उनका साथ देना पड़ता है।
साओजिन बोलती है जुन बहुत ही अच्छा है पर उसके प्यार में पड़ने से कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। लास्ट आत्मा जिसने बहादुरी से बलिदान दिया है ना वो यही है। उसकी लाश अभी भी चेतावनी दे रही है। ये बोलकर वो फीफी की फोटो की तरफ इशारा करती है जिसके बाद सभी लोग उसके सामने झुकने लग जाते हैं। साओजिन मीटिंग में चंकाई से पूछती है और कोई आइडिया है, पर चंकाई को तो ऑकवर्ड फील हो रहा होता है और बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा होता है। सभी लोग इसे नोटिस कर लेते हैं और पूछते हैं तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है। मेलोडी बोलती है शायद साओजिन के पास चंकाई का फोटो है इसीलिए वो डर रहे हैं। फिर साओजिन आती है, सभी लोग उसे चंकाई का फोटो देने के लिए बोलती है। साओजिन बोलती है कौन सी फोटो, मेरे पास तो कोई फोटो नहीं है। मेलोडी बोलती है कहीं चंकाई के अंदर कोई आत्मा तो नहीं चली गई, उन्हें तुम टेम्पल लेकर जाना। ये बोलकर सभी चले जाते हैं। इधर यासीन का फ्रेंड उसे सच में किडनैप कर लेता है पैसों के चक्कर में, लेकिन उसके पेरेंट्स यासीन को ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन यासीन अभी भी अपनी मोम से बात नहीं कर रही थी। डायरेक्टर उसे समझाने लग जाती है मुझसे गलती हो गई, अब हम लोग साथ में रहेंगे। रात में सभी लोग चले जाते हैं लेकिन चार्ली नहीं गया था, इसलिए ये दोनों सोच रहे होते हैं ये अभी तक क्यों नहीं गया। साओजिन उससे पूछती है भला आज तुम घर क्यों नहीं जा रहे हो। वो बोलता है आज मैं घर नहीं जाने वाला, अगर मैं घर गया ना तो मेरी मोम फिर से मेरे पीछे पड़ जाएंगी जॉब चेंज कराने के। साओजिन पूछती है तुम्हारी मोम इस जॉब को छोड़ने के लिए क्यों बोल रही है। चार्ली बोलता है क्योंकि यहाँ पर मेरी सैलरी कम है और काम ज्यादा लिया जाता है। मैंने मास्टर डिग्री की है पर यहाँ पर मैं कपड़े बेच रहा हूँ। साओजिन बोलती है मेरी मोम ने भी मुझे जॉब चेंज करने के लिए बोला है। चार्ली बोलता है चलो मूड ठीक करने के लिए पी लेते हैं। साओजिन सोच रही होती है अब मैं क्या करूँगी, और इधर चंकाई चार्ली का रिज्यूम देख रहा होता है। तुम नहीं जाओगे तो ठीक है, मैं तुम्हारी मोम को कॉल करूँगा और तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए बोलूँगा। इधर साओजिन एक्टिंग कर रही होती है। चार्ली बोलता है जब मेरी मोम सो जाएगी ना उसी के बाद मैं घर जाऊँगा। इसके बाद वही गुस्से में वहाँ से चली जाती है। चंकाई भी उसे जाता हुआ देखकर उसके पीछे आ जाता है। वो उसे बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है। वो बोलती है मुझे भी बात करनी है, जिसके बाद ये दोनों साथ में जाते हैं। साओजिन उसे बोलती है आप ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था, जो कुछ भी हुआ हम दोनों ही उसे भूल जाएंगे। ये बोलकर वो जाने लगती है। चंकाई उसे रोक कर बोलता है ऐसे कैसे भूल जाऊं। साओजिन बोलती है मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें एम्बेरसमेंट हो रही है। चंकाई बोलता है मैं नहीं चाहता था वर्क प्लेस पे हमारे बारे में पीठ पीछे बातें हो, इसलिए मैं डर रहा था। साओजिन उससे पूछती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं, जिसके बाद वो उसे हक कर लेता है। के बाद वो उसे घर छोड़ने में आता है लेकिन उसे घर के अंदर ही नहीं जाने देता। उससे पूछता है तुम्हारे रूम का बगल वाला रूम किसका है। वो बताती है जुन का। चंकाई बोलता है इसका मतलब वो तुम्हारे रूम में कभी भी आ जा सकता है। साओजिन हाँ बोल देती है और उसे अपना रूम दिखाने के लिए लेकर आ जाती है। विलिन वहाँ पर आती है तो वो उसे अलमारी के अंदर छुपा देती है। दोनों काफी देर तक बातों में लगी होती है। लिन उससे चंकाई के बारे में पूछ रही होती है लेकिन साओजिन उसे वहाँ से भगा देती है। कि जाते ही जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो वो तो नीचे गिर जाता है और दोनों साथ में बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। नेक्स्ट डे जुन साओजिन को अपने साथ ऑफिस लेकर आ जाता है। चंकाई भी वहाँ पर खड़ा होता है और इन दोनों को साथ में आता हुआ देखकर जल भुन रहा होता है। इसके बाद वो जुन को लिफ्ट के अंदर भी आने नहीं देता, इसलिए वो उसे बोलता है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। चंकाई बोलते है सॉरी मेरी उंगली स्लिप हो गई। साओजिन बोलती है मैं फिर से इन दोनों के बीच में फंस गई। सीन में चंकाई की फ्रेंड अफ्रीका से वापस आ गई होती है। एक्चुअली में वो चेयरमैन की बेटी होती है। सीन में साओजिन उसके पास आकर बोलती है आज मुझे जुन ऑफिस लेकर आया है। वो बोलता है एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और अभी ये काम का टाइम चल रहा है, इस बात को कभी मत भूलना। तभी वहाँ पर यान आ जाती है और पूछती है चंकाई कहाँ पर है। वो उसे वेट करने के लिए बोलकर चंकाई को कॉल करते हैं। चंकाई तुरंत बाहर आ जाता है। यान उसके पास आकर तुरंत उसे हक कर लेती है और किस देने लग जाती है। ये देखकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। लेकिन साओजिन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जुन भी उसे देख रहा होता है। सभी लोग उनकी बातें सुनने के लिए केबिन के बाहर कान लगाकर खड़े हो जाते हैं। साओजिन भी उनकी बात सुनने के लिए जाती है लेकिन वापस आकर टाइपिंग पर अपना गुस्सा निकाल रही होती है। उसे देखता है तो वो कुछ भी टाइपिंग नहीं कर रही होती। मैनेजर तो येन की तारीफें कर रहा होता है, वो बहुत ही ज्यादा अमीर लड़की है और ऊपर से अच्छी भी है। जुन बोलता है आपने उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की है, इसके लिए आपको कितने पैसे मिलते हैं। मैनेजर बोलता है तुम नहीं हो, तुम्हें बातचीत करने का तरीका नहीं पता, पर मैं दिल से उसकी तारीफ कर रहा हूँ। जुन बोलता है
क्या आप इस पूरे ऑफिस में सबसे ज्यादा तारीफ करने के लायक आदमी नहीं हो? सुनकर सभी लोग मैनेजर का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। जॉन साउजिन को खाने के लिए चलने के लिए बोलता है। साउजिन बोलती है, ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल टाइम है, मैं कैसे जा सकती हूँ? अब पूछते ये कैसे? तो वो सभी को समझाने लग जाती है, ये काम करने का टाइम है। जॉन बोलता है, लेकिन मुझे भूख लग रही है। मेलोडी बोलती है, अगर मैं चलूंगी तो कैसा रहेगा? जॉन बोलता है, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये बोलकर वो साउजिन को लेकर चला जाता है। इसके बाद दोनों बाइक से जा रहे होते हैं। जॉन उसे अच्छे से पकड़ने को बोलता है। इसके बाद दोनों रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर साउजिन चंकाई के बारे में बात कर रही होती है, इसलिए जुन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। चंकाई को साउजिन ऑफिस में नहीं दिखती तो वो उसके बारे में पूछता है। एम्प्लॉय उसे बताते हैं वो जुन के साथ खाने के लिए गई है। कियान उसे बोलती है, आज तुम मेरे घर चलो, जिसके बाद वो उसके साथ चला जाता है। तभी साउजिन को चंकाई का मैसेज आता है, तुम कहाँ पर हो? वो बता देती है कि मैं खाने के लिए आई हूँ। चंकाई उसे वापस आने के लिए बोलता है, इसलिए वो जल्दी से जा रही होती है। जुन उसे बोलता है, चंकाई ने तुम्हें आने के लिए कहा है, इसलिए तुम जल्दी जा रही हो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम बाउंड्री रखो, वरना एक दिन तुम्हें गहरी चोट लगेगी। साउजिन बोलती है, मुझे उस पर भरोसा है। वो बोलता है, एक दिन अगर तुम हर्ट हो जाओगी तो क्या करोगी? साउजिन बोलती है, अगर मैं हर्ट हो जाऊंगी तो ये उसकी गलती होगी। जुन बोलता है, अगर तुम हर्ट हो जाओ तो मैं तुम्हारे लिए हूँ। जब भी तुम्हें रोने का मन हो तो तुम मेरी बाहों में आकर रो सकती हो। लेकिन साउजिन को लगता है ये मजाक कर रहा है। नेक्स्ट डे डायरेक्टर 1 महीने की छुट्टी ले लेती है क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। इसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ छुट्टी बनाने के लिए जाती है। रात में येन घर आती है। चंकाई भी उसके साथ में होता है। येन के फादर यानी कि चेयरमैन चंकाई को अपना दामाद बनाना चाहते थे। ये सुनकर चंकाई की तो बोलती ही बंद हो जाती है क्योंकि वो येन को बस अपनी बेस्ट फ्रेंड मानता था। नेक्स्ट डे साउजिन को गुस्सा आ रहा होता है, इसने मुझे अभी तक कॉल क्यों नहीं किया। तभी उसे चंकाई का कॉल आ जाता है और उसे पूछता है, तुम क्या कर रही हो? वो बोलती है, मैं सोई हुई हूँ। चंकाई बोलता है, अच्छा तो तुम लाइट ऑन कर कर सोती हो? साउजिन बोलती है, लाइट तो ऑफ है, पर उसे लगता है शायद वो बाहर आया है, इसलिए वो बाहर देखने के लिए आ जाती है। वो बाहर ही खड़ा होता है। उसे देखकर वो सोच रही होती है, ये यहाँ पर क्यों आ गया। इसके बाद दोनों घूमने के लिए जाते हैं। वो पूछता है, तुम गुस्सा हो? तो वो नहीं बोल देती है। चंकाई बोलता है, तुम हम दोनों के बारे में जो कुछ भी सोच रही हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है, बस हम दोनों क्लासमेट थे। बोलती है, अच्छा तो तुम्हारी क्लासमेट ने तुम्हें किस किया? क्या तुम उसे लाइक करते हो? चंकाई बोलता है, वो पास्ट है। जो सुनकर साउजिन को तो गुस्सा आ जाता है और उस पर चिल्लाने लग जाती है। तभी वो उसे किस करने लग जाता है। मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ। साउजिन भी इसे रिकॉर्ड कर लेती है और दोनों बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। अगले दिन मीटिंग खत्म होने के बाद येन चंकाई का हाथ पकड़ लेती है, जो देखकर साउजिन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बाकी एम्प्लॉय भी उन दोनों की तारीफें कर रहे होते हैं। साउजिन को गुस्सा आ जाता है, क्या कहा? वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, पर मुझे नहीं लगता। नेशर बोलता है, तुम्हें क्या हो गया? फालतू में गुस्सा क्यों कर रही हो? लेकिन वो तो उसी पर चिल्लाने लग जाती है। रोरो ने एक बच्चे के साथ फाइट की थी, इसलिए जियाओ को स्कूल में बुलाया जाता है। वो अपने बेटे को उसे सॉरी बोलने के लिए बोलता है, लेकिन वो सॉरी बोलने से मना कर देता है। जियाओ उसे समझाता है तो वो वहाँ से चला जाता है और नीचे सो जाता है, जहाँ पर उसने अपनी मॉम को याद कर उनकी ड्राइंग बना रखी होती है। जियाओ उसे बोलता है, ऐसा दोबारा कभी मत करना, और उसे हक कर लेता है। रोरो तो रोने लग जाता है तो वो उसे चेक करता है और पूछता है, ये क्या हुआ है? रोरो बताता है, चाओ ने पहले मुझे धक्का मारा था, इसलिए मैंने उसे मारा। जियाओ बोलता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। और इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वैक्सीन में चंकाई साउजिन के फेस को देखकर समझ जाता है ये गुस्से में है और उससे पूछ ही लेता है, क्या तुम जेलस हो? तो वो हाँ बोल देती है। चंकाई बोलता, तुम दूसरों की बात मत सुना करो, मैंने तुम्हें जो बोला था वो याद रखो, और उसे फोन निकालने के लिए बोलता है और उसने जो रिकॉर्ड किया होता है उसे सुनाता है। साउजिन पूछती है, येन वापस आकर कंपनी में काम क्यों कर रही है? लेकिन वो इस बात को टाल देता है, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। नेक्स्ट डे ये सभी लोग अनाथ बच्चों के लिए कुछ चीजें लेकर आते हैं। साउजिन बॉक्स उठाने वाली थी, लेकिन दोनों ही बोलते हैं हम करेंगे और लड़ने लग जाते हैं। जुन उससे बॉक्स ले लेता है तो चंकाई भी 2 बॉक्स उठा लेता है और जुन पर हंसने लग जाता है, तो जुन भी कहाँ कम था, वो भी 2 बॉक्स उठा लेता है और दोनों बड़ा स्टाइल मारते हुए जा रहे होते हैं। साउजिन सोचती है, ये तो बिल्कुल ड्रामे की तरह हो रहा है।
सभी बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद सभी वहाँ पर जाते हैं। डायरेक्टर उन्हें छोटे बच्चों के बारे में बताते हैं। तो सुनकर जुन तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। साओजिन उसे एक छोटी बच्ची को पकड़ा देती है। जुन तो उसकी आवाज सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इवन उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। चिंकाई भी ये नोट कर लेता है और उससे पूछता है क्या हुआ है, लेकिन जुन तो वहाँ से भाग जाता है और बाहर आकर बैठ जाता है। साओजिन उससे आकर इस बारे में पूछती है। जुन बोलता है इसमें इन छोटे बच्चों की क्या गलती है, ये बच्चे भी नॉर्मल फैमिली की तरह अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं रह सकते हैं। साओजिन बोलती है तुम इतना ज्यादा सोच क्यों रहे हो। वो बोलता है मैं मानता हूँ मैं कुछ अजीब बिहेव कर रहा हूँ, पर अगर वो बच्चे तुम जैसे अच्छे इंसान से मिले तो शायद उनके दिल के घाव भर जाए। साओजिन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद वो अंदर आती है और बच्चों को खिला रही होती है। चिंकाई और साओजिन दोनों साथ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट डे जिसिन अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल में गई होती है। तभी वो साथ वाले रूम में चली जाती है। उसे देखने के लिए वहाँ पर कोई नहीं आता था। तभी वो देखती है वहाँ पर रोरू का फोटो है। जिसन पूछती है ये कौन है। वो लेडी बताती है ये मेरा बेटा है। इधर लिन वोंग को बता रही होती है कि साओजिन का बॉयफ्रेंड है। तभी वहाँ पर साओजिन आ जाती है। वोंग उससे पूछता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है। ये सुनकर जुन उससे पूछता है क्या सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो वो हाँ बोल देती है। जुन पूछता है वो कौन है, तो वो चंकाई का नाम बता देती है। ये सुनकर जुन तो सैड हो जाता है। वोंग बोलता है इसका मतलब तुम चंकाई के घर पर रहने जाने वाली हो। जुन उसे मना करता है। सब उसे ऐसे देख कर सोच रहे होते है इसे क्या हो गया है। साओजिन बोलती है मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन जुन तो सैड होकर अंदर चला जाता है। और लिन को मालूम था कि जुन साओजिन को पसंद करता है। जिसके बाद वो उसके रूम में आती है और उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना। तभी वो याद करता है जब उसने लिन से पूछा था कि साओजिन किसी को लाइक करती है तो उसने नहीं बोला था। वो उससे पूछता है क्या तुम ये बात पहले से ही जानती थी। वो बोलती है नहीं तो, और पूछती है क्या तुम सैड हो। जुन बोलता है इसमें सैड होने की क्या बात है, जब शादी हो सकती है तो डिवोर्स भी तो हो सकता है ना। तो ये डेटिंग क्या चीज है, मैं उनके ब्रेकअप होने का वेट करूंगा। जिन बोलती है चलो तुम ठीक हो और मैं खुश हूँ इस बात से। नेक्स्ट चंकाई येन को घर छोड़ने के लिए आया होता है। वो उससे पूछती है क्या तुम उसे लाइक करते हो। चंकाई बोलता हाँ मैं पसंद करता हूँ, पर ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। तो वो हाँ बोल देती है। चंकाई वहाँ से चला जाता है। साओजिन ऑफिस में चंकाई के आने का वेट कर रही होती है। जैसे ही वो आता है वो उसे गुड मॉर्निंग विश करती है, पर साथ में येन भी आई होती है। चंकाई पूछती है तुम अभी तक क्यों नहीं गई हो। वो बोलती है मुझे कुछ काम है। चंकाई बोलता है क्या हुआ है, तो वो कुछ भी नहीं बताती है। नेक्स्ट सीन में मीटिंग में फोटोज देख रहे होते हैं। सभी लोग जुन की तारीफ कर रहे होते हैं। इवन येन भी उसकी तारीफ करती है। जुन बोलता फोटो अच्छी आई है क्योंकि बच्चे भी बहुत अच्छे थे। मीटिंग में भी चंकाई साओजिन को देखकर खुश हो रहा होता है। ये देखकर येन उसे किक मारती है। इधर जिसिन रोरू की मॉम के बारे में सोच रही होती है मैं इस बारे में किससे बात करूं। तभी वहाँ पर साओजिन आ जाती है। जिसके बाद वो उसे ट्रीट देने के बहाने एक जगह पर लेकर आ जाती है और बोलती है मैं डायरेक्टर जाओ के बेटे से मिली। ये सुनकर साओजिन तो शॉक हो जाती है क्या उसका एक बेटा भी है। जिसिन बोलती है हाँ एक बेटा है जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से है। साओजिन बोलती है इसका मतलब तुम अभी तक डायरेक्टर जियाओ को पूरी तरीके से भुला नहीं पाई हो। अगर अभी भी तुम उसके बारे में इतना सोच रही हो तो डायरेक्टली तुम्हें उससे इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। जिसिन बोलती है मैं ये नहीं कर सकती। साओजिन बोलती है तो आप किसी और से भी पूछ सकती है जो इसमें शामिल है, यानी कि जियाओ की एक्स गर्लफ्रेंड से। नेक्स्ट सीन में साओजिन चंकाई को देखने के लिए जाती है, लेकिन इन दोनों को साथ में देखकर गुस्सा हो रही होती है। चंकाई जब कॉफी पीने के लिए क्या होता है तो वो उसे अकेला देखकर उसके पास आ जाती है। अभी येन वहाँ पर भी टपक पड़ती है और साओजिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में साओजिन चंकाई के ऑफिस में आती है और उसे बोल रही होती है मुझे तुमसे बात करनी है। ये बोलकर वो उसे गुस्से से देख रही होती है। उसके बाद ये दोनों बाहर जाते हैं। साओजिन उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। चंकाई बोलता है काम के टाइम पर सिर्फ काम की बातें करो, और वो येन को सपोर्ट कर रहा होता है। साओजिन बोलती है तुम मुझे छोड़कर उसे अच्छे से ट्रीट करते हो। चंकाई बोलता है ये सब उल्टा फुल्टा सोचना बंद करो। साओजिन बोलती है ठीक है तो मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ।
अभी 3 मिनट के लिए, ये बोलकर वो साइड में चली जाती है। इसके बाद वो अपने डिपार्टमेंट में आती है। मेलोडी उसे बोलती है, आज हम ड्रिंक करने के लिए जा रहे हैं, क्या तुम भी चलोगी? अभी चंकाई वहाँ पर आ रहा होता है। उसे देखकर साउजिन बोलती है, भला मैं क्यों नहीं जाऊंगी, मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगी और बहुत ज्यादा ड्रिंक करूंगी। रात में सभी लोग गए होते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। चंकाई उसके घर के पास आया होता है। वो उसे कॉल कर रहा था, लेकिन वो कॉल रिसीव ही नहीं करती। जैसे ही वो आती है तो उसके घर के पास चंकाई खड़ा होता है। दोनों के बीच में झगड़ा होने लग जाता है। चंकाई उसे बोलता है, तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है, जाकर सो जाओ। जिसके बाद वो अंदर आ जाती है और रोने लग जाती है। जुन उसे बोलता है, मैंने तुम्हें पहले से ही कहा था, सबसे छुप रहा है, जरूर उसने कुछ तो गलत किया है, इसलिए वो तुम्हें कुछ भी बताना नहीं चाहता है। तुम धोखा देखने वाले आदमियों के साइन गूगल पर सर्च कर कर क्यों नहीं देख लेती हो, और उस चंकाई के तुम्हें 80% साइन वैसे ही मिलेंगे। जुन उसे चुप होने के लिए बोल देती है तो जुन बोलता है, वो शायद एक अच्छा आदमी नहीं है। ये सॉन्ग गाता हुआ वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर साउजिन तो रोने लग जाती है और लिन सोच रही होती है, हम साउजिन की हेल्प कैसे करें। अभी उसके दिमाग में आइडिया आता है, म्यूजिक फेस्टिवल में हम चंकाई को इनवाइट करेंगे। बांग बोलता है, पर उसे इनवाइट कौन करने जाएगा? तो लिन उसे ही घुरने लग जाती है, यानी कि अब उस बेचारे को ही जाना पड़ता है। जिसके बाद वो उसे मिलने जाता है। तो चंकाई बोलता, ठीक है, मैं इसे बाद में देख लूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में बच्चों के लिए इवेंट रखा गया होता है। जॉन साउजिन की फोटोज ले रहा होता है। चंकाई भी साउजिन को देख रहा होता है। यान उसे देखकर उसके पास आती है। साउजिन दोनों को बात करता हुआ देखकर बलून में हवा भर रही होती है, पर इस चक्कर में बलून ही फूट जाता है। जुन सोच रहा होता है, अभी से क्या हो गया है। उसके बाद वो दोनों के बीच में आकर चंकाई को दूर हटा देता है। इसके बाद वो सभी की फोटो क्लिक करता है। इवेंट खत्म होने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। यान बोलती है, मेरी इयररिंग्स नहीं मिल रही है, इसलिए वो साउजिन को ढूंढने जाने के लिए बोलता है। यान बोलती है, ये मेरे डैड ने मुझे दिया था। इस बारे में दोनों बात कर रहे थे। साउजिन उन्हें ऐसे देख बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में चंकाई साउजिन से पूछता है, काम खत्म हो गया क्या? वो उसे नहीं बोल देती है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। साउजिन कॉल कर कर पूछती है, इयरिंग मिला या नहीं, लेकिन उन्हें इयरिंग अभी तक नहीं मिला था, इसलिए वो इयरिंग ढूंढने के लिए जाती है। लिन से कॉल कर कर पूछती है, तुम कहाँ पर हो? वो बोलती है, मैं काम कर रही हूँ। भी वहाँ पर चंकाई आ जाता है और उससे पूछता है वो कहाँ पर है। लिन भी उसे सब कुछ बता देती है। चंकाई उसके पास आता है और उसे सॉरी बोलता है, तो साउजिन भी उसे सॉरी बोल देती है। मुझे काम के टाइम पर काम करना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों पैचअप कर लेते हैं। इसके बाद ये दोनों ही इयरिंग ढूंढ रहे होते हैं। चंकाई बोलता, अभी तक तो फेस्टिवल स्टार्ट भी हो गया होगा ना? साउजिन बोलती है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे। चंकाई बोलता है, लेकिन ये हमारी फर्स्ट डेट थी। उसे भूख लग रही थी, इसलिए वो उसके लिए खाना लेने चली जाती है। तभी उसे याद आता है चंकाई ने उसे कहा था ये फर्स्ट डेट है। जिसके बाद वो सब कुछ खरीद कर लेकर जाती है और दोनों साथ में अपनी फर्स्ट डेट बना रहे होते हैं। खाने के बाद ये दोनों इयरिंग ढूंढ रहे होते हैं। साउजिन गिरने वाली होती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और किस करने वाला था, पर वो उसे करने नहीं देती। जब वो खेल रही होती है तो चंकाई उसे किस कर ही लेता है और दोनों बच्चों की तरह मस्ती करने लग जाते हैं। चंकाई तो थक के वहीं पर सो जाता है और साउजिन को वो इयरिंग मिल जाती है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे वो इयरिंग दिखा देती है। नेक्स्ट डे साउजिन को ऑफिस में नींद आ रही थी, क्योंकि वो पूरी रात सोई नहीं थी, और चंकाई यान को उसका इयरिंग वापस कर देता है। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। चंकाई बोलता है, तुम्हें साउजिन को थैंक यू बोलना चाहिए। इसके बाद यान उसे थैंक यू बोलती है और उसके बाद चंकाई को बोलती है, ये तो मिल गया है, लेकिन तुम्हें मुझे एक नया खरीद कर देना पड़ेगा। ये सुनकर साउजिन तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चंकाई कॉफी पीने के लिए वहाँ पर आता है, लेकिन उसकी पॉकेट में कुछ रखकर वहाँ से चला जाता है। वो जब देखती है तो वो इयरिंग्स होते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।